हर हर महादेव दोस्तों। एक प्रश्न आप सबके मन में या मैक्सिमम लोगों के मन में रहता है कि वो इतना जप तप करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी उनके पंथ में बताया गया है वो सब करते हैं, वो पुण्य कार्य करते हैं या नाम संकीर्तन करते हैं, तो उनको उसका फल नहीं मिलता। मतलब उन्हें लगता है कि हम दुखी हैं, हम उतने सुखी नहीं हैं जितना होना चाहिए हमें, क्योंकि हम सब अच्छा करते हैं, सबका अच्छा करते हैं। तो इसका एक मुख्य कारण यह है, सनातन धर्म में परमात्मा को पाने के 4 रास्ते, यही 4 मिल के सनातन धर्म। हमेशा याद रखना ये बात, ये लोग आपको भटकाने की, आपको विचलित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक ज्ञान होना आवश्यक। वो 4 रास्ते कौन से हैं जिन्हें मिला के सनातन बनता है? पहला, हिंदू। हिंदू वो लोग जो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इन्हें मानते हैं, देवी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, जो इन सबकी उपासना करते हैं और उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, अपने सिख भाई, जो लोग अपने गुरुओं को भगवान मानते हैं, उनकी बताए रास्ते पे चलते हैं, उनके ज्ञान का अनुसरण करते हैं और उनके बताए रास्ते पे चलते हुए उस परम तत्व को पा लेते हैं। तीसरा, जैन, जो भी उनके उसमें तीर्थंकर हुए हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं और उनको मानते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके बताए रास्तों पर चलते हुए उस परम तत्व को पाले। और चौथा, बौद्ध, जो लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उन्हें चाहते हैं, उन्हें मानते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं, वो भी उनको मानते मानते उनके रास्ते पे उनके कहे अनुसार चलते हुए उस परम तत्व को पा लेते हैं। तो जो ये 4 रास्ते हैं, आप इनमें से कोई एक हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते। ये 4 रास्ते हैं, इन चारों को मिलकर ही सनातन, सनातन, ठीक है, धर्म एक ही है, सनातन, वो मिला है इन चारों को मिला के। तो अगर आप इन चारों में से किसी एक में से होंगे और आप उसमें लगे हुए हैं और आप साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, इन चारों में से किसी एक की निंदा कर रहे हैं। आप हिंदू हैं तो आप 4 में से किसी की निंदा कर रहे हैं, और आप अगर सिख हैं तो बाकी 3 में से कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहना ये है कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आप बाकी तीनों की बुराई कर रहे हैं या तीनों में से किसी एक की भी बुराई आपके हृदय से, आपके मन से हो रही है, तो आपको उस रास्ते पर चलने से जो फल मिलना चाहिए, जो एक्चुअल रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये चारों रास्ते उसी ईश्वर के, उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं। आप उसके एक रास्ते को स्वीकार करोगे और बाकियों की निंदा करोगे, आपको वो चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप उनसे साइड हो जाइए, हट जाइए, लेकिन निंदा मत करिए। कोई उसको फॉलो कर रहा है, कोई उस रास्ते पे चल रहा है, तो उसकी निंदा नहीं करनी, क्योंकि निंदा करने से आपके ही रास्ते में बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप हमेशा परेशान होंगे। तो हमेशा ये याद रखें कि आप इन चारों में से जिस भी रास्ते को फॉलो कर रहे हो, निश्चित निश्चित मानिए आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। सब लोग पहुंचोगे वहीं, पर रास्ते थोड़ा अलग हैं। ये 4 ही रास्ते हैं जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। तो इसलिए आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो, आप दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। ये आप अगर आज से स्टार्ट कर दोगे, तो फिर आप देखना कि आपको जो आप कर रहे हो उसका फल आपको लगेगा कि मिलना स्टार्ट हो, और आपके जीवन में एक तो अंदर से अलग ही एक आनंद होता है जिसको आप बयां नहीं कर सकते, वो आपको मिलना स्टार्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग अपने इस धर्म के बारे में जान सकें कि आप एक्चुअल में क्या हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अन्य की चर्चा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।